महाशिवरात्रि भक्ति, तप और मोक्ष की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था शिवपुर। ये गांव घने जंगलों, कल बहती नदियों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग अत्यंत सरल, धार्मिक और भोले भाले थे। पूरे गांव में सबसे अधिक श्रद्धा भगवान शिव के प्रति थी। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां प्रतिदिन सुबह शाम दीप जलते और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती। गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। वह गरीब था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह अकेला ही जंगल से लकड़ी काटकर और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके अपना जीवन यापन करता था। आर्यन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, बस सच्ची श्रद्धा है, उसे स्वीकार करना। महाशिवरात्रि का पावन पर्व निकट आ रहा था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। हर घर में सफाई हो रही थी, दीप सजाए जा रहे थे, व्रत की तैयारी हो रही थी। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया जा रहा था। गांव के पुजारी ने घोषणा की, जो भी भक्त इस महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण करेगा और सच्चे मन से शिव की पूजा करेगा, उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये सुनकर आर्यन के मन में भी गहरी श्रद्धा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह पूरी रात जागकर भगवान शिव की आराधना करेगा। घोर संकट की रात। महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश होने लगी। जंगल में आंधी और तूफान चलने लगा। आर्यन रोज की तरह लकड़ी लेने जंगल गया, लेकिन अचानक भयंकर तूफान आ गया। वह रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधकार, गरजती बिजली और जंगली जानवरों की आवाजें। आर्यन भयभीत हो गया। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी। पूरी रात निकलने वाली थी, लेकिन वह मंदिर नहीं पहुंच सका। रात के अंधेरे में उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उसमें शरण लेने चला गया। अंदर एक पुराना पत्थर पड़ा था, जिस पर पानी टपक रहा था। ठंड से कांपते हुए उसने कांपते हाथों से अपने लोटे का जल उस पत्थर पर डाल दिया और अनजाने में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसे यह पता नहीं था कि वह पत्थर स्वयंभू शिवलिंग था। भक्ति का चमत्कार। रात भर वह भय और ठंड के बीच जागता रहा। कभी भगवान शिव का नाम लेता, कभी माता पिता को याद करता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। अचानक गुफा प्रकाश से भर गई। आर्यन ने देखा, साक्षात भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। त्रिशूल हाथ में, जटाओं से गंगा बह रही है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। आर्यन भय और आनंद से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तूने अज्ञान में भी मेरी सच्ची भक्ति की है। तूने इस पवित्र रात्रि में जागरण किया, जल चढ़ाया और मेरा नाम लिया। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आर्यन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोला, प्रभु, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं। मुझसे अनजाने में ये सब हुआ। यह आपकी कृपा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति ज्ञान से नहीं, हृदय की पवित्रता से होती है। वरदान और जीवन परिवर्तन। भगवान शिव ने आर्यन को वरदान दिया, तू जहां रहेगा वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। जब आर्यन गांव लौटा तो उसकी कहानी सुनकर पूरे गांव में भक्ति की लहर दौड़ गई। उस गुफा को तीर्थ स्थल बना दिया गया। लोग दूर दूर से वहां दर्शन के लिए आने लगे। आर्यन ने अपने जीवन को सेवा और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह गरीबों की मदद करता, बीमारों की सेवा करता और सभी को महाशिवरात्रि का महत्व समझाता। महाशिवरात्रि का सच्चा अर्थ। आर्यन लोगों से कहता, महाशिवरात्रि केवल उपवास और जागरण का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और अहंकार के त्याग का पर्व है। इस दिन हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर शिव तत्व को जागृत करना चाहिए।
धीरे धीरे शिवपुर गांव आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गया। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति हृदय से होती है, दिखावे से नहीं। ईश्वर भाव को देखते हैं, साधनों को नहीं। महाशिवरात्रि आत्म साधना, संयम और भक्ति का पर्व है। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति और मुक्ति।